नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम 3 जून 2025 के शेयर बाजार का प्रोफेशनल विश्लेषण करेंगे। भारतीय शेयर बाजार यानी बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में आज क्या हुआ? कौन से सेक्टर्स ने शानदार प्रदर्शन किया और कौन से पिछड़ गए? किन स्टॉक्स में निवेश का मौका है और किन से बचना चाहिए? इस वीडियो में हम मार्केट के रुझानों, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और वैश्विक संकेतों को गहराई से समझेंगे। हम आज के लाइव डेटा, एक्सपर्ट राय और टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज, आरएसआई और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का उपयोग करेंगे। तो अगर आप निवेशक हैं या ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आज 3 जून 2025 को भारतीय शेयर बाजार ने कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बिकवाली का दबाव देखा। दोपहर 3:30 बजे तक बीएसई सेंसेक्स 609 अंक 0.75% गिरकर 80,765 पर बंद हुआ और एनएसई निफ्टी 163 अंक 0.66% फिसलकर 24,554 पर आ गया। यह गिरावट पिछले कुछ दिनों की अस्थिरता का हिस्सा है, क्योंकि निवेशक वैश्विक मंदी की आशंकाओं और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बिकवाली से सतर्क हैं। क्या हुआ आज? वैश्विक संकेत। अमेरिकी मार्केट्स में कल रात डॉ जोन्स 1.2% गिरा और एशियाई मार्केट्स जैसे निक्के और हैंग सेंग भी लाल निशान में बंद हुए। इसका असर भारतीय बाजार पर पड़ा। एफआईआई और डीआईआई गतिविधि। एफआईआई ने आज 1,200 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 800 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जिसने गिरावट को कुछ हद तक थामा। सेक्टोरल प्रदर्शन। ग्रीन जोन, निफ्टी आईटी प्लस 0.8% और निफ्टी फार्मा प्लस 0.5% ने बेहतर प्रदर्शन किया। टीसीएस और सुन फार्मा जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखी गई। रेड जोन, निफ्टी बैंक -1.2%, निफ्टी मेटल -1.5% और निफ्टी ऑटो 1% में गिरावट रही। एचडीएफसी बैंक और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स दबाव में रहे। वॉल्यूम और अस्थिरता। आज ट्रेडिंग वॉल्यूम औसत से 10% कम रहा, जो निवेशकों की सतर्कता को दर्शाता है। इंडिया वीआईएक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 14.5 पर रहा, जो मध्यम अस्थिरता का संकेत देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट की चाल समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। आइए निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट्स का विश्लेषण करें। 1. निफ्टी 50 टेक्निकल ओवरव्यू। कैंडलस्टिक पैटर्न। आज निफ्टी ने एक बेरिश कैंडल बनाया, जो बिकवाली के दबाव को दर्शाता है। यह पिछले 3 दिनों के डोजी पैटर्न के बाद आया, जो अनिश्चितता का संकेत था। मूविंग एवरेज। निफ्टी अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज 24,600 के करीब ट्रेड कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। अगर यह टूटता है, तो अगला सपोर्ट 24,300 पर है। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई 48 पर है, जो न तो ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्ड। यह न्यूट्रल जोन में है, यानी अभी कोई बड़ा रुझान नहीं बन रहा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट 24,500 और 24,300। रेजिस्टेंस 24,800 और 25,000। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। अगर निफ्टी 24,500 के नीचे बंद होता है, तो शॉर्ट टर्म में बिकवाली बढ़ सकती है। वहीं 24,800 के ऊपर ब्रेकआउट बुलिश संकेत देगा।
2. सेंसेक्स टेक्निकल ओवरव्यू। सेंसेक्स ने आज 80,800 के नीचे क्लोज किया, जो इसका 21 दिन का मूविंग एवरेज है। यह बेरिश सेंटिमेंट को दर्शाता है। महत्वपूर्ण लेवल्स। सपोर्ट 80,500 और 80,000। रेजिस्टेंस 81,200 और 81,800। एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मैक्ड लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है, जो बेरिश मोमेंटम का संकेत देता है। 3. टॉप स्टॉक्स का विश्लेषण। TCS बाय ऑन डिप्स। TCS ने आज 0.9% की बढ़त दिखाई। इसका RSI 55 है और यह 200 दिन के मूविंग एवरेज 4,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट 4,150 पर है। HDFC बैंक। सतर्क रहें, HDFC बैंक 1.5% गिरा। इसका RSI 42 है और यह 1,600 के सपोर्ट के करीब है। अगर यह टूटता है तो 1,550 तक गिर सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज। वॉचलिस्ट। रिलायंस 0.8% नीचे बंद हुआ। इसका रेजिस्टेंस 3,050 पर है। ब्रेकआउट की स्थिति में यह 3,100 तक जा सकता है। मार्केट की चाल को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस और समाचार भी जरूरी हैं। आइए आज के प्रमुख अपडेट्स देखें। 1. कंपनी रिजल्ट्स और अपडेट्स। इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का शेयर आज 2.5% गिरा। इसका नेट इंटरेस्ट इनकम NII Q1 2025 में 43.4% घटकर 3,048 रुपये करोड़ रहा, जो निवेशकों के लिए निराशाजनक है। इंडिगो। इंडिगो का शेयर 1.2% बढ़ा। कंपनी का रेवेन्यू 24.27% बढ़कर 22,151 रुपये करोड़ हो गया, जो मजबूत डिमांड को दर्शाता है। डिफेंस स्टॉक्स। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स पिछले हफ्ते 10% उछला, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चिंताओं ने निवेशकों का ध्यान खींचा। हाल और बेल जैसे स्टॉक्स वॉचलिस्ट में हैं। 2. मैक्रोइकोनॉमिक फैक्टर्स। वैश्विक मंदी की आशंका। IMF ने 2025 के लिए वैश्विक GDP ग्रोथ अनुमान को 3.2% से घटाकर 3% किया, जिसने निवेशकों को सतर्क किया। क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड $75 प्रति बैरल के करीब है। यह भारत जैसे आयातक देशों के लिए मध्यम जोखिम है। USD INR। रुपया आज 84.10 पर स्थिर रहा, जो RBI के हस्तक्षेप का नतीजा है। 3. अन्यूज अपडेट्स। RBI नीति। RBI की अगली मौद्रिक नीति बैठक 6 जून 2025 को है। निवेशक रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, जो बैंकिंग सेक्टर को प्रभावित कर सकता है। IPO अपडेट। एजिस वोपक टर्मिनल्स और लीला होटल्स के IPO इस हफ्ते खुले हैं, जो रिटेल निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकते हैं। आज के विश्लेषण के आधार पर यहाँ कुछ निवेश और ट्रेडिंग सुझाव हैं। ध्यान दें, शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा है और ये सुझाव केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। 1. इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। TCS बाय 4,250 रुपये के ऊपर। टारगेट 4,300 रुपये। स्टॉप लॉस 4,220 रुपये। सुन फार्मा बाय 1,650 रुपये के ऊपर। टारगेट 1,680 रुपये। स्टॉप लॉस 1,630 रुपये। 2. शॉर्ट टर्म 1 से 2 हफ्ते। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस सेक्टर की मजबूती को देखते हुए 4,800 रुपये के करीब खरीदे। टारगेट 5,000 रुपये। स्टॉप लॉस 4,700 रुपये। जोमेटो फूड डिलीवरी सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद। 250 रुपये के करीब बाय करें।
टारगेट 270 रुपए। स्टॉप लॉस 240 रुपए। 3 लॉन्ग टर्म 6 से 12 महीने। और रिलायंस इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाइड बिजनेस और जियो की ग्रोथ को देखते हुए 3,000 रुपए के आसपास खरीदे। टारगेट 3,500 रुपए। स्टॉप लॉस 2,900 रुपए। आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग सेक्टर में मजबूत फंडामेंटल्स 1,200 रुपए के करीब बाय करें। टारगेट 1,400 रुपए। स्टॉप लॉस 1,150 रुपए। 4 क्या करें निवेशक? रिटेल निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी स्टॉक्स चुनें, जैसे रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक। शॉर्ट टर्म में अस्थिरता से बचने के लिए सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का उपयोग करें। ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल लेवल्स पर नजर रखें और स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% से ज्यादा एक स्टॉक में न लगाएं। तो दोस्तों, आज 3 जून 2025 को भारतीय शेयर बाजार ने वैश्विक दबाव के बीच मामूली गिरावट दिखाई, लेकिन आईटी और फार्मा सेक्टर्स ने उम्मीद जगाई। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से साफ है कि अगले कुछ दिन अस्थिर रह सकते हैं, लेकिन सही रणनीति के साथ आप मुनाफा कमा सकते हैं। हाल टीसीएस और रिलायंस जैसे स्टॉक्स पर नजर रखें और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। आप क्या सोचते हैं? आज के मार्केट में आपने किन स्टॉक्स में ट्रेड किया या आप किन पर नजर रख रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह प्रोफेशनल विश्लेषण पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए मार्केट अपडेट की सूचना मिले। अगले वीडियो में हम और गहराई से स्टॉक पिक्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। तब तक जय हिंद और स्मार्ट निवेश करते रहिए। आउट्रो, चैनल का लोगो, सब्सक्राइब बटन और अगले वीडियो का टीजर।